हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सी सेट का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक न्यूमरेसी। तो बेसिक न्यूमरेसी का हम चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे आज, जो कि है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो बेसिक न्यूमरेसी है, बेसिक न्यूमरेसी पार्ट के ऑलरेडी 7 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो 8वां चैप्टर जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी यहां पे चैप्टर्स है बेसिक न्यूमरेसी का, सब कुछ हम लोग यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कौन से पैटर्न में डिस्कस करते हैं कि सी सेट जो है यहाँ पे, तो इसको हम लोग पहले इसका थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी को जब हम लोग समझ लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बिकॉज आपको अगर थ्योरी समझ में नहीं आएगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अगर आप लोग जो है यहाँ पे सिर्फ थ्योरी ही करते रहोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करोगे, तो एग्जाम में आपको थ्योरी लिखने नहीं आएंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। तो दोनों ही यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंस देके दोनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग हमेशा थ्योरी डिस्कस करते हैं और पार्ट 2 में प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस वीडियो के सी सेट के अभी तक जितने भी हम लोगों ने वीडियोस डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट और वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा इंटरेस्ट, यानी कि जो सूद है। तो एक सिंपल सी बात है कि जब भी आप सपोज किसी भी आपके कोई फ्रेंड हो या फिर बैंक हो, उससे कुछ पैसे जो है उधार लेते हैं, तो बैंक क्या करते हैं, जब आपको उधार देती है किसी, यहाँ पे जो है ब्याज पे देती है यहाँ पे। तो एट द एंड ऑफ द टर्म आप जब बैंक को रिटर्न करके देते हो, तो जितना पैसा आप लोगों ने उधार लिया था थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है। तो यही एक्स्ट्रा अमाउंट जो है यही इंटरेस्ट होता है, जिसको हिंदी में हम ब्याज बोलते हैं। अक्सर आप लोग को सुनने में मिलता होगा कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इससे जो है इंडिया जो है ब्याज में लेती है पैसे, उधार जो है लेती है। यहाँ पे $100 मिलियन हो गया, 1 बिलियन यूएस डॉलर हो गए, यहाँ पे ऐसे जो है यहाँ पे अमाउंट अलग अलग देश भी जो है इंटरेस्ट पे लेती है, यहाँ पे जो है उसके हिसाब से लोन देती है, एक इंटरेस्ट होता है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसके दो पार्ट होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसके कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला है यहाँ पे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे क्या है कि जो अमाउंट आपने उधार लिया है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। कितने टाइम के लिए उधार लिया है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितना यहां पे टाइम बढ़ते जाएगा आपके इंटरेस्ट भी बढ़ती जाएगी, इंटरेस्ट की अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट हो गए यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पैसे जो है ये लोन पे दे रहे हैं। बैंक सपोज मान लीजिए कि आपको एजुकेशनल लोन है, यहाँ पे 12% के हिसाब से एजुकेशनल लोन दे रही है। कोई बैंक जो है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक इंडिया को लोन दे रही है, एक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से देती है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होती है, ये एक अलग टॉपिक है। और अमाउंट जो है, अमाउंट मतलब क्या होता है कि अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। यानी कि मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त से जो है 100 रुपया यहाँ पे उधार लिया है, तो अभी जब सपोज मान लीजिए कि इंटरेस्ट एक यहाँ पे हुई गई, उसके बाद यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, तो उसका जो टोटल वैल्यू के साथ जब आप इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तो वो जो होगा यहाँ पे मान लीजिए कि 5% का इंटरेस्ट हो गया, 5% जो इंटरेस्ट के हिसाब से 105 रुपया देना पड़ेगा। तो ये 105 रुपया जो होगी ये अमाउंट होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक महामंत्र है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। कुछ भी अगर दिया हो, अगर मान लीजिए कि आपको अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। या फिर अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है, दोनों दिया हुआ है यहाँ पे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट। तो ऐसे आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एकदम सिंपल ही होती है। मान लीजिए कि आपने अपने एक दोस्त से जो है 100 रुपया उधार लिया,
ओके, तो ये 100 रुपया क्या हो गया यहाँ पे, जो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। तो इन्होंने क्या किया कि आपको जो है यहाँ पे 5% इंटरेस्ट हर साल के हिसाब से 5% इंटरेस्ट जो है यहाँ पे आपको ये पैसे उधार दिए। तो ये जो है 5% जो है ये हो गए रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम आर बोलेंगे। आपने क्या किया, एक साल के लिए ये पैसे उधार लिए, तो एक साल जो है इसको हम एन बोलेंगे। तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन आर बाय 100। यानी कि आपको अगर यहां पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या होगा, यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू 100 इंटू 5 इंटू एन इज इक्वल 1, तो डिवाइडेड बाय 100 क्या होगा यहां पे 500 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट ये हो गई 5। अभी आपको 5 रुपीज देने से नहीं होगा, क्योंकि आपने 100 रुपया पे 5 रुपया का जो ब्याज के हिसाब से आपने इंटरेस्ट लिया था। तो आपका टोटल अमाउंट कितना देना होगा उनको, 100 जो प्रिंसिपल वैल्यू है प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 105 एट द एंड ऑफ 1 ईयर अपने दोस्त को आपको रिटर्न करना होगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, एकदम सिंपल। तो इसको अगर हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये हो गई यहाँ पे 2460 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया यहाँ पे 6.5%, मान लीजिए एक एग्जांपल है। टी यानी कि जो टाइम है यहाँ पे 3.5 ईयर, यानी कि 3.5 साल का यहाँ पे जो है टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे अमाउंट पूछा गया है, याद रखिए क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा। अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट इज इक्वल ए प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या हो गया यहाँ पे पी एन आर बाय 100। पी यहाँ पे कितना 2460, एन मतलब क्या है यहाँ पे 3.5 जो 3.5 ईयर्स के लिए यहाँ पे उधार लिया था, और 6.5 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीनों को मल्टीप्लाई करके जब आप 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट निकलेगा 559.65। अभी इसको जब आप प्रिंसिपल वैल्यू के साथ ऐड कर दोगे तो इसका टोटल वैल्यू निकलेगा 3019 रुपीज पॉइंट 65 पैसा। यानी कि 3.5 साल के बाद आपको इतने पैसे जो जहां से आपने उधार लिया था वो रिटर्न करना पड़ेगा। तो इससे आपको जो अमाउंट और जो प्रिंसिपल वैल्यू इसका डिफरेंस क्लियर में समझ आ गया होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के हिसाब से हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो कुछ कुछ फॉर्मूलाज भी यहां पे होती है। मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज बैंक हो, यहाँ पे कोई भी आप अगर लैंडिंग ऐसे इंस्टीट्यूशन हो गई, वहां पे अगर आपने उधार लिया है, कभी कभी वहां पे मेंशन किया जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये कभी कभी जो है एक साल के लिए हिसाब से नहीं, यहाँ पे हाफ ईयरली हिसाब से दिया जाता है, या फिर क्वार्टरली हिसाब से दिया जाता है, या फिर मंथली हिसाब से दिया जाता है। लेकिन बात एक ही है यहाँ पे। देखिए अगर मान लीजिए कि आपको, अगर आपने कहीं से जो है एक इंस्टीट्यूट गए, वहां पे बोला कि आपको जो है उधार चाहिए, अभी वो इंस्टीट्यूट आपको बोल रही है कि हम लोग जो है हाफ ईयरली बेसिस के हिसाब से उधार में देते हैं। तो कितना उन लोग हो गया हाफ ईयरली, अगर उन लोगों ने 5% जो है ये हाफ ईयरली हो गया, तो 5% अगर ये जो हाफ ईयरली होगा तो पूरे साल का कितना होगा, ऑब्वियसली 6 महीने के में अगर 5% होगा, 12 महीने में कितना होगा, इसका डबल होगा। तो इसका डबल कितना होगा 10%। ओके, तो अगर मान लीजिए आपको, अगर यहां पे सपोज मान लीजिए कि जो एक साल का जो परसेंटेज है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 10%, तो हाफ ईयरली कितना होगा 5%, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2। तो मान लीजिए इसको इसी की तरफ से देखेंगे कि ओरिजिनल रेट अगर R% हो गई और टाइम अगर T ईयर हो गई, तो यहाँ पे हाफ ईयरली जो होगा यहाँ पे R/2%, और इसके हिसाब से टाइम भी जो है मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। क्वार्टरली जो होगा यहाँ पे R/4%, और टाइम 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे मंथली जो होगा R/12%, और टाइम भी 12 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें ओवरऑल कैलकुलेशन सेम ही रहेगा, यहाँ पे आपको ज्यादा या कम नहीं देना पड़ता है। इसको अगर आप एक एग्जांपल से समझोगे तो बहुत ही इजीली आप समझ पाओगे। तो मान लीजिए कि अरुण ने भास्कर से 3000 रुपया उधार में लिए 2 साल के लिए। तो भास्कर ने बोला कि मैं 10% जो है पर एनम के हिसाब से आपको पैसे दे रहा हूं। अरुण ने कहा ठीक है। अभी 2 साल के बाद अरुण भास्कर को कितना पैसा देगा, यानी कि अमाउंट कितना होगा, यहां पे कितना पैसा लौटा के देगा अगर ये हाफ ईयरली हिसाब से कैलकुलेट किया होता। ओके, तो यहां पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे हाफ ईयरली हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है, तो R/2, तो R कितना हुआ यहां पे 10% और 2 यानी कि 5%, यानी कि यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहां पे हम लोग 5% कर लेंगे।
टाइम क्या है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हाफ ईयरली के हिसाब से कर रहे हैं, तो 2 × T, यानी कि यहाँ पे 2 साल है तो 2 साल, यहाँ पे 4 years, ये जो होगा इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो PNR/100, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 4 × 5 डिवाइड बाय 100, 600। तो यहाँ पे टोटल जो है अगर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के साथ ऐड करेंगे तो 3600 आफ्टर 2 years जो है अरुण भास्कर को लौटा के देगा। अगर मान लीजिए ये जो है अगर हाफ ईयरली के हिसाब से नहीं किया जाता तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे PNR/100 हाफ ईयर के हिसाब से अगर नहीं कैलकुलेट करते, तो यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे 3000, अगर पूरे साल का हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे N क्या है, यहाँ पे 2 साल, R क्या है, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बाय 100, कितना होगा यहाँ पे 60,000 डिवाइडेड बाय 100, सेम सेम होगा। यहाँ पे कम या ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इसके हिसाब से ही इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो क्वेश्चन का ही एक ट्विस्ट है, कुछ भी यहाँ पे रॉकेट साइंस एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो गया कि मान लीजिए बैंक्स ज्यादातर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई भी लोन देती है आपको। तो मान लीजिए कि आपने बैंक से 100 रुपया लोन जो लिया है 5% के इंटरेस्ट के हिसाब से, तो क्या होगा, पहले 1 साल के बाद आपको बैंक को जो है 105 रुपीज लौटाना पड़ेगा। अभी अगर दूसरा साल कंटिन्यू हो गया तो दूसरे साल के जब आपने ये जो है कंटिन्यू रखा, तो ये जो हो गया, ये क्या था, पहले अमाउंट हो गया, तो ये अमाउंट जो होगा, अभी ये अमाउंट ही प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगा। तो यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू यहां पे क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने जो है यहाँ पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि PNR/100, तो P यहाँ पे क्या था 100, N यहाँ पे 1, R जो है 5 प्लस 100। अभी दूसरा साल जब कंटिन्यू होगा तो दूसरा साल में ये 105 रुपीज ये क्या होगा आपका, ये आपके प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा इंटू 1/5 पर डिवाइडेड बाय 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक फॉर्मूला क्या है कि प्रिंसिपल जो यहाँ पे अमाउंट होता है, अमाउंट ये क्या होती है, ये नेक्स्ट ईयर का जो है प्रिंसिपल वैल्यू बन जाती है। तो यही कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन ट्विस्ट है, यानी कि जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है ये नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल वैल्यू बन जाता है। तो इसको देखेंगे हम, जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या था, अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू, ये अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू NR/100। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर N। तो N मतलब कितने सालों के लिए, तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो यहां पे भी सेम, अगर ये जो है आपको बैंक अगर यहाँ पे जो है हाफ ईयरली के हिसाब से इंटरेस्ट बता रही है, तो T क्या होगा यहाँ पे 2N, और R क्या होगा R/2। सेम अगर क्वार्टरली के हिसाब से हो रहा है तो N क्या हो गया यहाँ पे, T टाइम क्या हो गया 4N, और R जो होगा R/4। सेम फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मूला भी होते हैं, ये और भी इंटरेस्ट होती है। तो मान लीजिए कि किसी इंस्टीट्यूट ने आपने यहाँ से इंटरेस्ट लिया है, तो उन्होंने बोला कि भाई पहले यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। तो पहले मान लीजिए कि आपने वहां से लोन जो लिया, उन्होंने बोला कि अगर पहले साल तक अगर आप लौटा दोगे तो पहले साल में आपको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन अगर आपने 2 साल लगा दिए तो ये इंटरेस्ट जो है 6% हो जाएगी, और अगर 3 साल लगा दिया तो ये इंटरेस्ट बढ़ती जाएगी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो यहां पे देखिए 5 जो है यहाँ पे R1 R2 R3, ये अगर कंजुगेटिव इंटरेस्ट होगी, अलग अलग इंटरेस्ट, सेम यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस R1 डिवाइडेड बाय 100, 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 100, 1 प्लस R3 डिवाइडेड बाय 100। तो इसके हिसाब से आप टोटल इसका अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर अमाउंट आपको कैलकुलेट हो गया तो डेफिनेटली आपको उसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है यहाँ पे। तो मान लीजिए कि एक दूसरा फॉर्मूला कि यहाँ पे जो टाइम फ्रैक्शन दिया गया है, टाइम दिया गया है, ये फ्रैक्शन में दिए गए हैं। तो फ्रैक्शन में ये जो है n इंटू A/B। तो इसका जो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय N टू दी पावर N इंटू
1 प्लस ए बाई बी इंटू आर बाई 100। तो इसको अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाओगे। तो मान लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे जो है 2000 है, यहां पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, सॉरी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, यहाँ पे अमाउंट नहीं निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है 2000 रुपीज, 15% जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टी क्या है यहाँ पे, 2 ईयर 4 मंथ। ओके, यहाँ पे 2 साल 4 महीने के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि 2 साल 4 महीने में आपने जो है पैसा लौटा दिया, तो उसका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो पी यहाँ पे 2000, तो एन क्या हो गया यहाँ पे 2 साल 12 महीना, तो क्या होगा यहाँ पे 4/12। तो इसको अगर हम लोग जो है कैलकुलेट करके देखेंगे 2 इंटू 1/3, तो ये हो गए यहाँ पे जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, सॉरी ये टाइम जो हो गई, ये टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। तो ये अमाउंट के साथ आप जब कैलकुलेट करोगे जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया, तो यहाँ पे ए देखिए, यहाँ पे ए कितना है गया 1 और बी कितना हो गया यहाँ पे 3। तो इस फॉर्मूला को जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P लिखना था, सॉरी, तो ये 2000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1500, यहाँ पे N क्या है 2, A1 B3 15/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो है अमाउंट निकलेगा यहाँ पे 2777.25। तो ये हो गया अमाउंट। अभी आपको पूछा गया है कि प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ पे जो है अगर सॉरी यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को बोला है, तो अमाउंट जब आपके पास आ गया, आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो उसको अगर प्रिंसिपल वैल्यू को जो है अमाउंट से अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 777.25 रुपीज। तो ये हो गई जितने भी फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के। तो जब हम लोग इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, लेकिन जब प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें काफी ट्विस्ट होते हैं, कैसे उसको अप्रोच करना है, अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी। तो जो भी बुक मैंने रेफर किया है, अगर आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, तो आई विल गो फॉर जो अरिहंत का CSET बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वहां पे लिख के रखा है। या फिर टाटा मैकग्रो के जनरल स्टडीज भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जो डॉक्टर RS अग्रवाल का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी बहुत ही बेहतरीन बुक है यहाँ पे। तो इन बुक्स को जो है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ ही क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपको अगर यहाँ पे और भी कॉन्फिडेंस बढ़ानी है तो बहुत सारे यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पे आप कोई भी बुक चूज कर लीजिए, उसको आप सोल्व कर सकते हैं। तीनों के तीनों बुक के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ऑनलाइन उसको परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे काफी डिस्काउंट भी मिलेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।